हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड जून चैलेंज में। प्रॉब्लम है मैक्स कॉन्सिक्यूटिव वंस 3। तो इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है, इसमें हमें एक बाइनरी एरे दिया हुआ है। बाइनरी एरे मतलब 0 और 1 होंगे एरे में, और एक इंटीजर दिया हुआ है k। ठीक है, और हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव 1 कितने होंगे एरे में इफ वी आर अलाउड टू फ्लिप एट मोस्ट k जीरोस। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ 3 तो कॉन्सिक्यूटिव 1 है और हम 2 जीरो को फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप मतलब हम 2 जीरो को 1 बना सकते हैं। तो अगर यहाँ हमारे पास 3 है और अगर इनको मैं जीरो को, ये जो दो जीरो है इनको मैं 1 बना दूं तो ये मेरा 5 बन जाएंगे ना कॉन्सिक्यूटिव फिर यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे इसमें मैक्सिमम जो बनेगा वो बनेगा 6। कैसे देखते हैं। तो यही टेस्ट केस ले लिया मैंने। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बनता है हमारा, ठीक है, ये जो बन रहा है ये हमारा बन रहा है 5 लेंथ का। कैसे 5 लेंथ का? हम 2 फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, 2 जीरो को फ्लिप कर सकते हैं। तो 3 तो 1 है, 2 जीरो को फ्लिप करेंगे तो वो 1 1 बना देंगे, तो ये 5 कॉन्सिक्यूटिव 1 बन गए। ठीक है, और हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे देखो ये वाला। इसमें इस जीरो को 1 बना सकते हैं, बाकी 4 1 एज इट इज आ गए, और इस जीरो को 1 बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 6 कॉन्सिक्यूटिव 1। ठीक है, तो इसका आंसर है 6। ठीक है, तो देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो बेसिकली हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है, हम पहले देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है। पहली कंस्ट्रेंट तो ये है कि हमारे पास हम फ्लिप कर सकते हैं एटमोस्ट k जीरोस। ठीक है, तो k जीरोस मतलब अगर हम k जीरोस को फ्लिप कर सकते हैं, उससे ज्यादा फ्लिप नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, k जीरोस को फ्लिप कर सकते हैं का मतलब अगर सपोज हमारा कुछ इस तरह का एरे है या हमारा कुछ इस तरह का एरे है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 ले लो, तो हमारा जो भी मैक्सिमम कॉन्सिक्यूटिव 1 वाला बनेगा ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा k जीरो आ सकते हैं। देखो यहाँ 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो 2 जीरोस को हम 1 बना देंगे तो वो मैक्स कॉन्सिक्यूटिव 1 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हुई, हमारी पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर k जीरो फ्लिप्स अलाउड है तो हमारा जो भी कॉन्सिक्यूटिव 1 वाला जो भी सब एरे बनेगा, ठीक है, उसमें हम मैक्सिमम k जीरोस रख सकते हैं। 2 जीरो ही होनी चाहिए, यहाँ 3 जीरो नहीं आ सकती। देखो अगर यहाँ ऐसे कुछ हो गया, यहाँ 3 जीरो आ गई, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि सपोज इनको हमने 1 बना दिया, ये 1 1 बन गई, फिर ये 3 1 आ गए, पर ये जो जीरो है ये तो फिर वही रहेगा। तो ये कॉन्सिक्यूटिव वंस तो बने ही नहीं, ये तो सिर्फ इतने कॉन्सिक्यूटिव 1 बनेंगे। ठीक है ना, तो हमें एटमोस्ट k जीरोस रखनी है। तो इसमें जब हमें कंस्ट्रेंट दिया हो, देखो हमें क्या है कि एट मोस्ट हमारे पास k जीरो हो सकती है। ठीक है ना, और हमें सब एरे निकालना है ना, सब एरे ही चाहिए होगा कॉन्सिक्यूटिव 1 निकालने के लिए। इन दो चीजों से ना अप्रोच पता है कौन सी दिमाग में आती है, इन दो चीजों से अप्रोच आती है दिमाग में स्लाइडिंग विंडो की। स्लाइडिंग विंडो, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, स्लाइडिंग विंडो में हम एक सब एरे निकाल सकते हैं। ठीक है, और स्लाइडिंग विंडो में हम कंस्ट्रेंट क्या रख देंगे कि भाई एक हमारी विंडो में k से ज्यादा जीरो नहीं होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 जितने मर्जी हो, 1 पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है क्योंकि हमें तो मैक्सिमम 1 निकालने, पर जो जीरो है वो k ही होने चाहिए। k से ज्यादा, k से कम हो सकते हैं क्योंकि एटमोस्ट k कहा हुआ है ना, तो k से कम हो सकता है पर k से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसमें स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे। तो अब देखते हैं स्लाइडिंग विंडो कैसे लगेगी। तो स्लाइडिंग विंडो में हमेशा हम कैसे करते हैं, हम 2 पॉइंटर लेते हैं, एक हमारा आई पॉइंटर होता है और एक हमारा जे पॉइंटर होता है, और दोनों शुरू होते हैं शुरू से। ठीक है, तो हमने क्या किया, आई को यहाँ रखा है और जे भी हमारा यहाँ पे है। ठीक है, अब हम पता क्या करेंगे, हम एक विंडो बनाएंगे, हम वो विंडो बनाएंगे जिसमें हमारे k जीरोस हैं, और हमेशा उस विंडो को मेंटेन रखेंगे, मतलब हमेशा हमारी विंडो में k जीरोस ही रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हमने 2 पॉइंटर बना लिया आई जे, और एक हम बना लेते हैं आंसर जिसमें हम अपनी मैक्सिमम कॉन्सिक्यूटिव वंस की लेंथ स्टोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ 1 है तो हम ARR ऑफ J को देखेंगे। ठीक है,
जो भी हमारा ए आर ऑफ जे पे क्या है 1 है, कोई चक्कर नहीं है, आगे बढ़ो। 1 है, कोई चक्कर नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है, जब 1 है तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे ना जे को, जैसे जैसे हम जे को आगे बढ़ाएंगे तो हमारी जो आंसर होगी ना वो कैसे कैलकुलेट होगा, आंसर होगा मैक्सिमम ऑफ आंसर खुद का और j माइनस आई प्लस 1। j माइनस आई प्लस 1 हमें विंडो का साइज देगा। ठीक है, जहां भी आई पॉइंटर है, जो भी j पॉइंटर है, अगर j माइनस आई करेंगे क्योंकि ये इंडेक्सेस हैं तो +1 करना पड़ेगा ताकि हमें टोटल जितने भी इनके बीच में एलिमेंट्स हैं वो मिल जाए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम j को आगे बढ़ाएंगे हमारी आंसर भी 1 2 बढ़ता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जब हमारा j 2 पे आया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस आई जो है वो 0 पे +1 यानी 3। तो आंसर हमारा आ गया 3। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखना, अब हमारा जो j आया वो 0 पे आया। ठीक है, जब हमारा j जो है वो 0 पे आया है तो हम 0 का जो काउंट है हम एक वेरिएबल ले लेंगे 0 काउंट। ठीक है, इनिशियली उसकी वैल्यू 0 होगी, जब भी हम कोई 0 इनकाउंटर करेंगे हम इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। और देखो हम कितने जीरोस, हमें कितने जीरोस चाहिए, हम एट मोस्ट k रख सकते हैं, तो अभी तो 1 ही आया सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा ही है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ाएंगे j को। ठीक है, अब हमारे पास फिर 0 आ गया तो हम फिर से इसका काउंट बढ़ा देंगे और काउंट बन गया 2, पर अभी भी एट मोस्ट 2 चाहिए था तो 2 ही है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक जा रहा है। फिर हम आएंगे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर आ गया हमारा 0 है ना, फिर से तो हम 0 काउंट को 3 कर देंगे। अब आएगी यहाँ पे प्रॉब्लम, क्यों प्रॉब्लम, क्योंकि देखो 0 काउंट 3 है पर ज्यादा से ज्यादा हम 2 रख सकते हैं अपने इस सब एरे में। देखो हमारा सब एरे क्या बना है, हमारा सब एरे बना है कुछ यहाँ से लेकर आई यहाँ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, पर इसमें तो 3 0 आ गए, पर हम तो सिर्फ 2 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी अब अपनी विंडो स्लाइड। अभी हमारी विंडो थी कुछ इतनी है ना, कुछ इतनी विंडो थी, अब इस विंडो को हमें स्लाइड करना पड़ेगा। तो पहले तो जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारी विंडो का साइज ये आंसर बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब हमारा यहाँ पे आया था तो वो j माइनस आई प्लस 1 कर लेंगे। तो जब यहाँ पर आए, ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 0 काउंट 3 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम अपनी विंडो को स्लाइड करेंगे, यानी कि हम i को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये i है हमारा, j तो भी हमारा 5 पे है ना, j हमारा 5 इंडेक्स पे है और i हमारा यहाँ पे। हम i को तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा जो 0 काउंट है वो हमारा ग्रेटर देन k है। ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा k साइज की विंडो मेंटेन रखनी है ना। अभी 0 काउंट क्या हो गया, 3 हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, हम i को बढ़ाते रहेंगे जब तक हमारा 0 काउंट k के इक्वल नहीं आ जाता, या जब तक वो ज्यादा है k से। तो यहाँ पर i आया 1 है, कोई अभी तो यहाँ पे फिर 0 आया नहीं, यहाँ फिर i आएगा। जब यहाँ i आएगा तो देखो यहाँ पे 0 मिला। ठीक है, जब यहाँ 0 मिला तो हम एक 0 काउंट को कम कर देंगे और हम अपना i आगे बढ़ा देंगे। तो अब हमारी ये सारा डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, ये सारा हमारा डिस्कार्ड हो गया इधर का। अब हमारी विंडो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से। ठीक है, और देखो इस विंडो में ये 0 निकल गया और अभी 0 काउंट 2 ही है। ठीक है, 2 बन गया 0 काउंट, जो हम चाहते थे कि k के इक्वल आ जाए 0 काउंट। तो हमेशा k जीरोस मेंटेन रहेंगे हमारी विंडो में। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। उसके बाद हम वापस अपना j का काम शुरू करते हैं। ठीक है, j आगे बढ़ेगा, 1 पे आया कोई चक्कर नहीं। ठीक है, j यहाँ पर आया कोई चक्कर नहीं, 1 पे आया फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी 1 पे आएगा तो कोई तो दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आया j 0 पे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब j 0 पे आया तो 0 काउंट बढ़ेगा, 3 हो जाएगा। अब ये जो 3 है ये तो हमारे k से बड़ा हो गया, तो हमें i को शिफ्ट करना पड़ेगा, विंडो शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो हम जब विंडो शिफ्ट करेंगे तो यहाँ हमारा i था ना 4 इंडेक्स पे, अब ये i आगे बढ़ेगा और यहाँ i पे 0 था एक, तो अब हमारा एक 0 कम हो जाएगा क्योंकि हमारा वो 0 एक्सक्लूड कर दिया हमने विंडो से, तो हमारा 0 काउंट फिर से 2 बन गया। ठीक है, तो हमारा अब जो i है वो हमारा आ गया 5 इंडेक्स पे, और इस तरह j हमारा चला जाएगा यहाँ आउट ऑफ बाउंड। तो यहाँ पे अगर देखो हमारी ये विंडो बन रही है और इस विंडो का साइज जो है वो अपडेट करते रहेंगे,
तो इस विंडो का साइज आ जाएगा j माइनस आई प्लस 1, यानी j कितना था 10 माइनस आई इतना है 5 प्लस 1, तो ये बन गया 5 प्लस 1 6। तो देखो हमारी 6 साइज की विंडो बनी है जिसमें एट मोस्ट 2 जीरोस हैं। देखो एक जीरो ये, एक जीरो ये, 1 2 3 4 5 6 साइज, तो 6 हमारा आंसर। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम था, बहुत इजी है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो एक पॉइंटर लिया 0 आई और j लिया जो हम स्लाइडिंग विंडो में लेते हैं। एक हमने जीरो काउंट वेरिएबल लिया जिसको इनिशियली जीरो दे दिया, और एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हमें मैक्सिमम लेंथ स्टोर करानी है, तो उसको इनिशियली हम इंट min दे देंगे क्योंकि मैक्सिमम स्टोर कराना है। ठीक है, उसके बाद हम तब तक अपने लूप चलाएंगे जब तक हमारा जो j पॉइंटर है वो हमारी एंड ऑफ एरे तक नहीं चला जाता। ठीक है, अगर तो हमारा देखो, अगर तो हमारा 1 आ रहा है, ठीक है, ARR ऑफ j पे अगर हमारा 1 है तो कोई चक्कर ही नहीं है, 1 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कंटिन्यू करते रहो, कोई चक्कर नहीं। नहीं तो हमें क्या करना होगा, हमें अगर तो हम पहले क्या करेंगे, हम अपने जीरो काउंट को बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर 1 नहीं मिला ऑब्वियसली तो हमें 0 मिलेगा, तो हम जीरो काउंट बढ़ा देंगे। जैसे आप याद है ना, यहाँ पे जब 0 मिलता था तो हम जीरो काउंट बढ़ा देते थे। ठीक है, फिर हम चेक करते थे कि अगर जो जीरो काउंट है वो हमारा k से बढ़ गया है तो हमें i को शिफ्ट करना होगा, तो वो हमें विंडो अपनी शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो हम तब तक को विंडो शिफ्ट करेंगे जब तक हमारा जो जीरो काउंट है, जो यहाँ पे जब तक हमारा जीरो काउंट है वो जो हमारा ग्रेटर देन k है। ठीक है, जब तक हमारा जीरो काउंट ग्रेटर देन k है तब तक हम शिफ्ट करते रहेंगे अपनी विंडो को। ठीक है, तो यहाँ पे ये इफ कंडीशन लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा वाइल लगा सकते हैं कि अगर जीरो काउंट से ग्रेटर है तो क्या करो, अगर तो हमारा ARR ऑफ i पे 0 पड़ा है तो क्या करो, जीरो काउंट को माइनस कर दो एक, क्योंकि हमें एक i मिल गया है, और i प्लस प्लस करते रहो। ठीक है, ये हमारा वाइल लूप का काम है। और हर बार हम अपने आंस में क्या स्टोर कराते रहेंगे, मैक्सिमम ऑफ आंस कॉमा j माइनस आई प्लस 1, ये हमेशा होता रहेगा, और j प्लस प्लस तो हमेशा होता रहेगा क्योंकि j जो है वो लूप हमारी चल रही है वाइल वाली, ये वाली। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एल्गोरिदम है। कोड देख लेते हैं C++ में, पाइथन का कोड डिस्क्रिप्शन में है, तो बहुत इजी है। देखो सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया था कि हम 4 वेरिएबल्स ले लेंगे। ठीक है, i 0 जीरो काउंट और आंस, तो हमने i ले लिया, j ले लिया, ये n ले लिया, काउंट जीरोस और आंस। ठीक है, जब तक j लेस देन n है, अगर तो जो j नम्स ऑफ j है वो 0 है तो हम काउंट 0 इंक्रीमेंट कर देंगे, और फिर हमने चेक करना है कि अगर काउंट 0 k से बढ़ गया है तो अब i को शिफ्ट करो, विंडो हमें शिफ्ट करनी है। तो नम्स ऑफ i अगर 0 बन रहा है तो काउंट 0 काउंट 0 का माइनस कर दो एक, और i प्लस प्लस तो हमेशा करते रहेंगे जब तक ये लूप में है। ठीक है, उसके बाद लूप के बाहर आके बस आंसर निकालेंगे j माइनस आई प्लस 1 और j इंक्रीमेंट करते रहेंगे, और एंड में हमारे पास आंसर आ जाएगा आंसर वेरिएबल में। तो बस इतना सा कोड था, सबमिट कर लेते हैं। इसमें बेसिकली ध्यान रखने वाली बात क्वेश्चन में क्या है कि हमें हमेशा जीरो के साइज की ना विंडो मेंटेन रखनी है, के साइज की मतलब जिसमें के 0 हो। ठीक है, जैसे 0 के से बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, जैसे 0 जो है वो के से बढ़ जाएंगे तो हमें वो 0 निकालने पड़ेंगे, तो हम आई को शिफ्ट करेंगे ताकि हम 0 निकाल सकें। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगले वीडियो में मिलते हैं।